ठीक है। अब आगे की बात देखिए, जब भी ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया जाएगा, कहाँ यूज़ किया जाएगा? तो आंसर है ट्राइंगल में यूज़ किया जाएगा। किसमें? ट्राइंगल में। दूसरी चीज़, ट्राइंगल तो बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। आप कितने तरह के ट्राइंगल्स जानते हैं? तो आंसर है, एक ट्राइंगल आपने सुना होगा जिसको आइसोसेलेस बोलते हैं। जानते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल? जिसके दो साइड आपस में बराबर हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। एक ट्राइंगल ऐसा होता है जिसके तीनों साइड आपस में बराबर होते हैं और तीनों एंगल बराबर होते हैं। दो साइड दो एंगल अगर इक्वल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीनों साइड तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्या बोलते हैं उस ट्राइंगल को? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक भी साइड आपस में इक्वल नहीं है, क्या बोलेंगे? हाँ बोलिए, क्या बोलते हैं? क्या? स्केलन, स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, कोई भी साइड आपस में बराबर नहीं है, एक एंगल 90 डिग्री का है, क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्राइंगल। इस तरह ट्राइंगल की आप बहुत सारी कैटेगरी बना सकते हैं। ठीक है, जूनियर क्लासेस में आपने बहुत सारे ट्राइंगल्स पढ़े हैं, ठीक है ना। और इस साल भी आपके ज्योमेट्री के पोर्शन में थोड़ा सा हिस्सा ट्राइंगल का आएगा। सिमिलैरिटी के चैप्टर्स जब आप पढ़ेंगे आगे, इसके जस्ट बाद का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री के 2 चैप्टर जब खत्म होंगे तो सिमिलैरिटी कंग्रुएंसी का चैप्टर स्टार्ट होगा। उसमें आप देखेंगे कि ट्राइंगल के भी बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल की। किसकी? पहला फैक्ट याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है सिर्फ कैसे ट्राइंगल के लिए? राइट एंगल ट्राइंगल। यानी एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगेगी। समझ आया? तो ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ कौन से ट्राइंगल के ऊपर वैलिड होती है? राइट एंगल ट्राइंगल। ये एमसीक्यू का एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। समझ आया कि ट्रिग्नोमेट्री इज ओनली वैलिड फॉर ए राइट एंगल ट्राइंगल। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए एक क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया 1 मार्क्स का। समझ आया बात? आया यहाँ तक? अच्छा, अब समझते चलिएगा ना। देखिए, हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। आप किसी भी डिज़ाइन का ट्राइंगल, किसी भी साइज का ट्राइंगल बना सकते हैं। एक ट्राइंगल दिखा आपको, राइट एंगल है। दिस इज राइट एंगल एट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सो दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल एट बी। बी पर ये कितना एंगल बना रहा है? राइट एंगल बना रहा है। यहाँ तक समझ आया आपको या नहीं आया? आया? अच्छा, फिर से थोड़ा सा मैं आपका ध्यान और एक बात पर केंद्रित करना चाहता हूँ। पिछले चैप्टरों में आपने एक सिस्टम पढ़ा है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या पढ़ा है? कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। याद है? जब एक प्लेन में एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया जाता है तो वो उस प्लेन को क्या करता है? 4 बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। उस पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। थोड़ा सा देखिएगा, सपोज ये एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक प्लेन को इसने 4 हिस्से में बांट दिया, तो ये हुआ पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट हो गए ना। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा क्वाड्रेंट। समझ आया? अगर मैं एंगल की बात करूं, यहां से स्टार्ट करूं मेजर करना, दिस इज 0 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड वन कंप्लीट साइकिल हैज गॉट एंगल 360 डिग्री। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। समझ आ रहा है ना साइकिल का मतलब? 360 डिग्री हुआ। अब याद रखिए, हर एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, हर एंगल के लिए। ठीक है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से, क्लास 10th के हिसाब से हम अपनी स्टडी को रिस्ट्रिक्ट रखेंगे एक क्वाड्रेंट में, और वो क्वाड्रेंट होगा क्वाड्रेंट नंबर 1। दैट इज हमको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री कहाँ से कहाँ के एंगल के बीच में पढ़नी है, 0 से लेके 90 डिग्री तक। बस इस क्वाड्रेंट में हम रहेंगे। अदरवाइज इस क्वाड्रेंट में भी ट्रिग्नोमेट्री होगी, इसमें भी, और यहाँ पर फिर साइन कन्वेंशन भी यूज होते हैं, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन एज ए रेफरेंस मैं आपको ये बताता चल रहा हूँ कि आगे चल के जैसे ही क्लास 11th आप पहुँचेंगे, इवन आप बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे, फिर भी फिजिक्स में आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। सारे क्वाड्रेंट के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको आने चाहिए साइन के साथ।
समझ आ रही बात? ये समझ में आया? लेकिन क्लास 10th में हम सिर्फ किसकी स्टडी करेंगे? पहले क्वाड्रेंट, यानी कहां से कहां के एंगल के बीच में, 0 से लेकर 90 के बीच में सारे ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर हम पढ़ेंगे खाली पहले क्वाड्रेंट में। समझ आया? और इसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू होंगी, रेशियो होंगे, वो सब पॉजिटिव होंगे, सब पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन का कोई रोल ही नहीं है, कोई माइनस में नहीं होगा, सब पॉजिटिव होंगे इसमें। यहाँ 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 अगर आप आ गए तो फिर साइन कन्वेंशन लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये रेफरेंस समझ में आया? छोटा सा आया कि नहीं आया? आया ना? अच्छा, आप इसको स्टार्ट करते हैं ना। थोड़ा सा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, एक ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं? बोलिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री इज वैलिड। Trigonometry is valid only for a right triangle. याद रहेगा? Now let's move on. How many sides a triangle have? 3 sides. क्या आप मुझे उन sides के नाम बता सकते हैं? Right angle triangle में उसके sides के क्या क्या नाम होते हैं? नाम जानते हैं आप ना? क्या नाम होते हैं? Perpendicular, height ना, परपेंडिकुलर और क्या बोला आपने? बेस और हाइपोटेनियस। सबसे पहली चीज एकदम श्योर हो जाइए, हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड जो होगा हमेशा हाइपोटेनियस होगा। जहां पर 90 डिग्री बन रहा है एंगल, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है उसको क्या बोलते हैं? ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड में कौन सा साइड है? AC। तो AC को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेनियस। समझ आया? याद रहेगा? तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस कौन होता है? बोलिए। 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन का साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। और याद रखिएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे लंबी साइड, सबसे लंबा लेंथ किसका होता है? हाइपोटेनियस का। 3 साइड होते हैं, तीनों साइड में सबसे लंबा लेंथ किसका होगा? हाइपोटेनियस का होगा। और हाइपोटेनियस कौन होता है? समझ आ गया बात? आया कि नहीं आया? आया ना? अच्छा, अब हाइपोटेनियस की बात हो गई। 2 और कौन बचे? एक परपेंडिकुलर बचा, एक बेस बचा। कौन सा परपेंडिकुलर, कौन सा बेस? नो, बेस और परपेंडिकुलर कभी फिक्स नहीं होते। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट आपको सुधारना है आज से। बेस और परपेंडिकुलर कभी फिक्स नहीं होते, तो फिर क्या होते हैं? कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस? तो आंसर है डिपेंड करता है किस एंगल के लिए पूछ रहे हैं। समझे ना? डिपेंड करता है किस एंगल के लिए पूछा जा रहा है। समझ में आया? हाइपोटेनियस बिल्कुल फिक्स होता है, ध्यान से समझिएगा, हंसिए नहीं, बिल्कुल क्लियर कट समझ लीजिए, बिल्कुल क्लियर कट कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है? हाइपोटेनियस एक फिगर में फिक्स होता है, नहीं बदलेगा किसी भी रूल से। कौन होता है? 90 डिग्री के सामने वाला। लेकिन परपेंडिकुलर कौन होता है? हम नहीं जानते। बेस कौन होता है? हम नहीं जानते। ठीक है? कब तक? जब तक आपको एंगल न बता दिया जाए कि किस एंगल के लिए परपेंडिकुलर पूछ रहे हैं आप, किस एंगल के लिए बेस पूछ रहे हैं आप। समझ आया? तो अगर हम आपको एंगल स्पेसिफाई कर दें, फिर आप बता सकते हैं कि उस एंगल के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड बेस होगा। लेकिन जब तक एंगल न बताया जाए, कोई साइड परपेंडिकुलर नहीं है, कोई साइड बेस नहीं है, याद रखिएगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैंने इस एंगल के लिए आपसे पूछा है, ये कौन सा एंगल है? अगर मैं एंगल का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूं, यू कैन इजी से एंगल ए। क्या बोल सकते हैं आप इसको? एंगल है। या मैं उसको थीटा, थीटा समझ रहे हैं? थीटा हम लोग यूज करेंगे एंगल डिनोट करने के लिए, हम आते हैं उस पर बाद में। सपोज दिस इज एंगल ए। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं बोलिए परपेंडिकुलर कौन, तो फिर कौन होगा? एंगल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब आप इस धोखे में थे कि ए भी परपेंडिकुलर होता है, समझे ना? नहीं होता। समझ आया? जिस एंगल के लिए आपसे पूछा जाए उस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगी, समझ रहे हैं, उस साइड को क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। ये इसका एक जनरल नाम है परपेंडिकुलर। असली नाम क्या होता है? साइड अपोजिट टू दिस एंगल। ठीक है? असली नाम आपको किताबों में क्या मिलेगा?
साइड अपोजिट टू एंगल ए, दिस इज द ओरिजिनल नेम, याद रखिएगा। परपेंडिकुलर जैसी कोई चीज नहीं होती मैथमेटिक्स में, ये भी सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन हम काम चलाने के लिए परपेंडिकुलर ही यूज करेंगे वर्ड ना, अदरवाइज ओरिजिनल वर्ड क्या है, साइड अपोजिट टू दिस एंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फिर बेस कौन हुआ जो बच गया, इस एंगल के लिए बेस कौन है, अपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर बन गया, तो जो बचा वो क्या है, बेस। और बेस भी एक ऑर्डिनरी वर्ड है, असली वर्ड सुनिए क्या होता है, दिस इज एडजेसेंट साइड। एंगल ए, एडजेसेंट मतलब लगा हुआ, एडजेसेंट मतलब जस्ट लगा हुआ, इस ए से जस्ट लगा हुआ साइड, लगा हुआ, इसको बोलते हैं एडजेसेंट। और एडजेसेंट के लिए हम कॉमन वर्ड क्या यूज करेंगे, बेस, ठीक है। क्या वर्ड यूज करेंगे, बेस। और साइड अपोजिट की हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, बोलिए, आ गया ना। ये परपेंडिकुलर BC और ये बेस AB किस एंगल के लिए है, किस एंगल के लिए, एंगल A। याद रखिएगा आपके सिलेबस के लिए जिस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाले जाएंगे या ट्रिग्नोमेट्री की जाएगी जिस एंगल के लिए, वो एंगल एक्यूट एंगल होगा। कौन सा एंगल, अब एक्यूट किसको बोलते हैं, एक्यूट किसको बोलते हैं, बोलिए बोलिए, 90 डिग्री से छोटा वाला। अब आप लोग 10वीं कक्षा पढ़ रहे हैं ना, ये बिल्कुल एकदम 3rd क्लास का क्वेश्चन है। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, 90 से छोटा। याद रखिए हमेशा जिस एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना है वो कैसा होना चाहिए, 90 से छोटा। 90 से बड़े भी होते हैं उसके भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनते हैं या उसकी वैल्यू बनती है, लेकिन वो आपके स्कोप में नहीं है इस साल। आगे पढ़ेंगे आप 11वीं 12वीं जाएंगे तो आपको फिर कौन सा एंगल बोलते हैं उसको, ऑब्ट्यूस एंगल, उसके लिए भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू मिलेंगी। यहां तक समझ आया, ये क्लियर हुआ। तो जिसका हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताने वाले हैं वो एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री। समझ आया, ठीक है, हो गया। तो ये बना परपेंडिकुलर, ये बना बेस, किस एंगल के लिए, इस एक्यूट एंगल ए के लिए बना, ठीक है, बना। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि भैया मुझे इस एंगल के लिए बताओ, एंगल C, ये भी एक्यूट एंगल होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, उसमें से एक अकेला 90 हो चुका है, तो फिर बचे हुए दोनों का सम कितना होगा भैया, तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से इकलौता ये जो है वो 90 तो है, उसको कोई नहीं छीन सकता, ये तो 90 बन गया ना। तो बाकी के जो दो बचे उसका सम कितना होना चाहिए, तब ना 90 + 90 कितना होगा। तो अगर इसका और इसका सम 90 डिग्री है तो दोनों अलग अलग 90 से छोटे छोटे होंगे कि बड़े बड़े, छोटे छोटे होंगे, तभी तो उनका सम 90 होगा। अब छोटे छोटे ये कितना भी हो सकते हैं, एक 1 डिग्री हो सकता है, एक 89 डिग्री हो सकता है, चलेगा, समझ रहे हैं, एक 10 डिग्री होगा तो एक 80 डिग्री होगा, चलेगा, कोई भी हो, कोई भी जोड़ा बन जाए, लेकिन रहेंगे दोनों 90 से छोटे, इसलिए एक्यूट एंगल कहला रहे हैं। आया समझ या नहीं आया, बोलिए, आ गया ना। हाँ, तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं और आपसे पूछूं कि इस एंगल के लिए बताइए एडजेसेंट साइड कौन सा होगा, साइड अपोजिट कौन सा होगा, यानी बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा, तो फिर इस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, क्या बनेगी, परपेंडिकुलर ना। तो ध्यान से देखिए, मैं अभी किस एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल C। एंगल C के सामने अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी साइड है, AB। तो इस एंगल के लिए ये AB क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और इसी के साथ लगा हुआ एडजेसेंट साइड ये क्या बन जाएगा, बेस। और ये तो हाइपोटेनस रहेगा, इसको कोई नहीं छीन सकता क्योंकि वो 90 के अपोजिट डायरेक्शन में है। आया यहाँ तक बात समझ, ये नहीं आया, आया ना। तो बोलिए कितने साइड होते हैं एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड, तीनों साइड के नाम क्या क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, ठीक बात। अच्छा, हाइपोटेनियस कौन होता है, कौन होता है, किसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन वाले साइड को हाइपोटेनस बोलते हैं, जो कि सबसे लंबी साइड होती है। परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, बेस किसको बोलते हैं,
परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है, बोलिए। तो आंसर है डिपेंड करता है किस पर, एंगल। किस एक्यूट एंगल के लिए आप पूछ रहे हैं? जिस एंगल के लिए आप हमसे पूछ रहे हैं उस एंगल के अपोजिट डायरेक्शन का साइड क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और उसी एंगल से लगा हुआ साइड एडजेसेंट क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। ये जो साइड आपको दिखे ना, रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर आप पढ़ चुके हैं। व्हाट इज रेशियो? कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। यहां कौन सी क्वांटिटी है भाई? साइड। साइड एक्चुअल में क्या चीज है? लेंथ, डिस्टेंस। तो हम दो डिस्टेंस या दो लेंथ को कंपेयर करेंगे। रेशियो में कैसे लिखते हैं? समथिंग अपॉन समथिंग, ऐसे लिखते हैं ना रेशियो में, दिस इज टू दिस। इसका क्या मतलब है? दिस अपॉन दिस, यही होता है ना अपॉन में लिखना। तो अगर हम किसी दो साइड को कंपेयर करें, उसका रेशियो लिखें, ये रेशियो कहलाती है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है, ठीक है। कितने तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं? आंसर है 6 तरह के होते हैं। कितने? 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। कौन कौन से? क्या आप उसके नाम जानते हैं? एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, ठीक है। फिर एक होता है क्या? कॉसेक, दूसरा सेक, सीकेंट बोलते हैं। एक कॉसेक, कोसिकेंट, नॉट कॉसेक। फिर से गिनिएगा, थोड़ा सा काउंट करिएगा ना। पहला इधर से गिनते हैं, साइन, दूसरा कोसाइन, ठीक है। टेंजेंट, को टेंजेंट, कितने हो गए? 4 हो गए ना। पांचवा सीकेंट और कोसिकेंट। समझ आया? कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 होते हैं क्या? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। अब ये क्या है, थोड़ा सा इसको समझिएगा ना। हम साइड जान रहे हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये पहचान रहे हैं कि नहीं? पहचान रहे हैं ना। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे बनते हैं। तो पहले मैं इसका नामकरण कर रहा हूं ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के। इनके नाम देखिए, ओरिजिनल नाम देखिए, फिर शॉर्टकट देखिए। पहला साइन, ठीक है। दूसरा चौथा पांचवा और छठवां। ये नाम समझ आए आपको? ये नाम समझ आए? 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। ये रेशियो किससे बनते हैं? इन्हीं साइड्स से बनते हैं। इन्हीं साइड्स का जब हम रेशियो लेंगे, रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, तो फिर क्या बन जाएगा वो? उसको बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या बोलेंगे? ये क्या लिख रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ओरिजिनल नाम समझ में आया। अब इनके शॉर्टकट्स जो हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने लंबे लंबे नाम आपको भी नहीं अच्छे लगेंगे लिखने में, मुझे भी अच्छे नहीं लगेंगे और किसी को अच्छे नहीं लगते। तो साइन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ई हटा देते हैं और सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? SIN, साइन। लेकिन पढ़ेंगे पूरा उसको, साइन, ठीक है। समझ आया? बोलिए, हो गया? फिर से कोसिकेंट के लिए हम लोग सिर्फ क्या यूज़ करेंगे? कॉस। ये आगे का मिटा देते हैं, बहुत लंबा पड़ता है, लेकिन हमको समझ आना चाहिए कि एक्चुअल में ये क्या है, ठीक है। तीसरी चीज, टेंजेंट के लिए हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे? टेन। कोसाइन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? क्या? कोसाइन के लिए कॉसेक ना, मैंने इसको कोसाइन लिख दिया ना। दिस इज कोसिकेंट, दिस इज कॉसेक, दिस इज कोसिकेंट इज कॉसेक। ए यहां तक लिखिए, कॉसेक। और कोसाइन इज कॉस, ठीक है। कोसाइन इज कॉस, सीकेंट इज सेक, और कोटेंजेंट को हम लोग सिर्फ कॉट लिखेंगे। ये समझ आया? तो ये क्या बन गए? सबके शॉर्टकट्स बन गए। क्या बन गए? शॉर्टकट्स बन गए। ठीक बात, समझ आ रहा है ये? दिस इज साइन फॉर साइन,
कॉसेक फॉर कोसिकेंट, टेन फॉर टेंजेंट, कॉस फॉर कोसाइन, सेक फॉर सीकेंट एंड कॉट फॉर कोटेंजेंट। हो गया। तो आप भले ये नाम नहीं याद रखेंगे, ये नाम आपको 6 याद होने चाहिए, 6। जब तक ये याद नहीं होंगे आगे आपको मजा नहीं आएगा, सीधी सी बात। समझ आया? तो थोड़ा सा मेरे साथ दोहराइए। पहला रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कॉसेक, पांचवा सेक और छठवां कॉट। याद रहेगा ये? इसको आप याद कर लीजिएगा। ठीक बात। अच्छा, अब ये जो रेशियो बनेंगे ये तो हम नाम रखेंगे ना, किस चीज का क्या नाम, कौन से रेशियो को क्या बोलना है? रेशियो किसका? साइड का। किसका रेशियो? साइड का रेशियो। तो किस रेशियो को कौन सा नाम देना है? परपेंडिकुलर बेस। इसके रेशियो को क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बेस का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, इस रेशियो को क्या नाम देंगे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलेंगे? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सब रेशियो को क्या क्या नाम देंगे? ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, एंड दैट ट्रिक इज वेरी फेमस ट्रिक, आप सब जानते होंगे। दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। बड़ा फेमस ट्रिक है, हमारे टीचर भी हमारे ज़माने में ऐसे ही पढ़ाते थे, तो हम भी आपको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, नया हमने नहीं बनाया, आज भी वही प्रथा चला रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो ये बोलने में भी आसान है, याद रखने में भी आसान है, समझने में भी आसान है। ठीक है, समझ आया? हाँ। सो P फॉर पंडित बद्री प्रसाद, ये P 2 बार यूज हो रहा है। ठीक है। एक है क्या? पंडित, और एक प्रसाद। B भी 2 बार यूज हो रहा है, लेकिन एक बार बद्री और एक बार बोल। H 2 बार यूज हो रहा है और दोनों का मीनिंग एक ही है, हरि हरि। ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यहाँ तक समझ आया? आया ना? अब हमारे फिगर के हिसाब से P क्या होगा? परपेंडिकुलर, B क्या होगा? बेस, और H क्या होगा? और अभी अभी मैंने आपको बताया कि परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन होता है, हाइपोटेनस कौन होता है। ये तो क्लियर है आप ना? इसमें डाउट नहीं करना, क्योंकि पहली सीढ़ी यहीं से स्टार्ट होगी। परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। समझ आया या नहीं आया? पक्का? पक्का? तो ठीक है, ये समझ में आ गया, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस। अब ना हमने इसको एक बढ़िया से डब्बे में पैक कर दिया, ऐसे। आप भी पैक कर लीजिए, और जिसको नहीं आता वो कम से कम अब याद कर लीजिए। ये हो गया, समझ आया? आप इसके ऊपर ना हम नॉमेनक्लेचर लिखना शुरू करते हैं। ये जो 6 रेशियो हमने बनाए वो 6 इसी में आ गए। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया साइन, यहाँ लिख दिया कॉस, और यहाँ लिख दिया टेन। ठीक है, समझ आया? साइन कॉस टेन। व्हाट इज साइन? तो साइन बनाने के लिए ऊपर से नीचे देखिए। कहाँ से? ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। ठीक है। जब आप ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? परपेंडिकुलर, ये अपॉन, नीचे क्या है? हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है? साइड। हाइपोटेनियस क्या है? साइड। ये 2 साइड का क्या है? रेशियो। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या कहलाएगा? साइन कहलाएगा। आया समझ? आया? इसी तरह से बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, क्या कहलाएगा? कॉस। इसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो क्या कहलाएगा? टेन कहलाएगा। तो यहाँ पर ना इसको हम लिख लेते हैं। व्हाट इज साइन? आंसर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज कॉसेक? हमारा कॉस यहाँ है ना, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ। दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है। व्हाट इज टेन? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रहेगा? यही असली चीज़ है जो आपको याद करनी है। अगर ये याद हो गया तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है ना? कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कौन से साइड के रेशियो से बनता है, ये आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए। ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? साइन। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है? कॉस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? टेन होता है। ये हम कहाँ से देख रहे हैं? ऊपर से नीचे। अगर मैं बोलूँ नीचे से ऊपर देखिए, नीचे से ऊपर, यानी इधर से देखेंगे। अब
यहां से। तो जब आप यहां से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये किसका उल्टा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा है, यानी साइन का उल्टा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का उल्टा क्या, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, रेसिप्रोकल है इसका। तो साइन का उल्टा क्या बन गया, कॉसेक। इसका हमने नाम क्या रख दिया, कॉसेक, ये वाला ना कॉसेक, ये ठीक है। इसी तरह बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस होता था, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक हो जाएगा। इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन होता था, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ठीक है, समझ आया। हाँ, अब इसमें भी थोड़े थोड़े कन्फ्यूजन्स आपको रहेंगे जिसको आपको सुधारना है। दिस इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, व्हाट इज सेक, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, एंड व्हाट इज कॉस, कॉट। तो आंसर है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहां तक हो गया, समझ आया। तो ये चार्ट आपको याद करना है। ये इस तरह याद करेंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे, इस तरह से याद करिए, आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये पिक्चर दिमाग में बन जाता है, छप जाता है, और दिमाग में इसको चलाते रहिए कि कौन क्या है, कौन क्या है। ठीक बात। और ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सेक होता है। क्या होता है? अगर मैं आपसे बोलूं बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, तो आप तुरंत बोलेंगे कॉट होता है। तुरंत, सोचना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, समझे ना। अगर हम आपको बोलें कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, आप तुरंत बोलेंगे कि टेन होता है। इस रेशियो का नाम क्या है, टेन। समझ आया। अच्छा, रेशियो का नाम तो हमने रख दिया, लेकिन किसका? तो आंसर है ये परपेंडिकुलर, किसी एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर होगा ना। ये बेस किसी एंगल के रेस्पेक्ट में बेस होगा, तो उस एंगल का साइन क्या कहलाएगा, उसी एंगल के लिए परपेंडिकुलर और उसी एंगल के लिए हाइपोटेनियस। तो उन्हीं दोनों साइड का रेशियो उस एंगल का साइन कहलाएगा। तो साइन, ये जो 6 आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल नाम दिख रहे हैं, ये एक्चुअल में किसके होंगे, बोलिए। तो आंसर है एंगल के होंगे। किसके? एंगल। आप सुनिए, अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं इस एंगल के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, दिस इज साइन फॉर थीटा, थीटा एंगल। थीटा एंगल कौन सा ले रहा हूं मैं, एंगल ए। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, ये BC, और इस एंगल के लिए बेस कौन, AB, और इस एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस कौन, ये। समझ आया, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस किसका। तो अब मैं पूछूंगा कि इस एंगल का साइन बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, साइन इज BC अपॉन AC। नहीं समझ आया। किस एंगल का पूछ रहे हैं हम आपसे, एंगल A का पूछ रहे हैं ना, एंगल A का, या थीटा नाम रख दिया। तो इस एंगल का साइन बोलिए क्या होगा। साइन किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस को। इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन, BC, और हाइपोटेनस कौन, ये। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ही क्या कहलाता है, उस एंगल का साइन कहलाता है। तो इस एंगल का साइन कौन होगा, साइन थीटा। तो आंसर है BC अपॉन AC हो जाएगा। समझ आया। और मैं आपसे पूछता हूं इस एंगल का मुझे कॉसेक बताओ, तो फिर क्या होगा, कॉसेक। कॉसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कौन, AC, परपेंडिकुलर कौन, BC। तो AC अपॉन BC क्या कहलाएगा, इस एंगल का कॉसेक कहलाएगा। आ रहा है समझ में बात, आया कि नहीं आया, आया ना, पक्का पक्का। फिर से अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि AC अपॉन BC, क्या AC अपॉन BC इस एंगल C के लिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाती हैं, बताइए। इस एंगल के लिए AC अपॉन BC कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाती हैं। इस एंगल के लिए AC अपॉन BC कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बनाती हैं। 9, नो, सेक। और आप सबका आंसर गलत है। इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन, ये। तो ये क्या बना, बेस। मैंने कहा AC अपॉन BC, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, सेक होता है। और आप कॉसेक बोल रहे हो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कॉस बोल रहा है। समझ में आ रहा है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं और आपसे बोलूं कि AC अपॉन BC क्या होगा, तो इस एंगल के लिए ये रेशियो क्या कहलाएगी,
क्या कहलाएगी? सेक कहलाएगी भाई। सेक का रेशियो ये हुआ ना, सेक, आ रहा है समझ में? लेकिन यही AC अपॉन BC इस एंगल के लिए क्या कहलाएगा? AC अपॉन BC इस एंगल के लिए क्या कहलाएगा? ये लो, सुन के बोलो एक दूसरे का। इस एंगल के लिए AC अपॉन BC क्या कहलाएगा? AC अपॉन BC। तो पहचानो ना, इस एंगल के लिए BC क्या है? परपेंडिकुलर, और AC क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या? कॉसेक। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक। और आप नहीं बता पा रहे हैं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं इससे। समझ रहे हैं कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि नहीं? जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको आगे नहीं समझ आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? पक्का? पक्का आया? हाँ, तो अब आप ऐसा करिए, 2 मिनट टाइम लीजिए, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाइए और उसके बाद फिर से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, याद करिए इसको। जब भी अपन बात करेंगे कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन होता है तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कॉसेक कैसे हो जाता है? ठीक है ना, थोड़ा सा समझिएगा ना, बिल्कुल माइनर सी बात है, समझिएगा ध्यान से ना। देखिए हमने क्या कहा आपसे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या चीज़ है? ये साइन है? तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉसेक। तो ये ऐसे हो जाएगा, P नीचे H ऊपर। ऐसा कब होता है? तो आंसर है जब ये क्वांटिटी 1 के अपॉन में लिखी जाए। और 1 के अपॉन में लिखना क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल बनाना। तो ये नीचे वाली क्वांटिटी कहाँ चली जाती है? ऊपर, और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे। तो पहले P अपॉन H था, अब ये क्या हो गया? H अपॉन P। तो P अपॉन H का H अपॉन P क्या है? रेसिप्रोकल है। क्या है? फिर से P अपॉन H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या था? साइन किसी एंगल का, सपोज थीटा का। थीटा एंगल का साइन था ये। हमने क्या किया? इसको 1 अपॉन लिखा। ये क्या है? साइन थीटा है। तो हमने ना इसको क्या लिखा? 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया? ये बन गया H अपॉन P, एंड H अपॉन P क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो साइन को अगर कॉसेक में चेंज करना है तो हमको क्या करना है? 1 अपॉन साइन लिख देना है, वो कॉसेक बन जाएगा। या कॉसेक को साइन में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 1 अपॉन कॉसेक करेंगे, वो साइन हो जाएगा। समझ रहे हैं? फिर से 1 अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक। तो 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते होंगे? साइन। समझ आया? आया? 1 अपॉन साइन को कॉसेक, तो 1 अपॉन कॉसेक को साइन बन जाएगा। एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाते हैं। उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। यही चीज़ यहाँ भी हो रही है। देखिए B अपॉन H क्या है? कॉस। तो 1 अपॉन B अपॉन H यानी H अपॉन B क्या हो जाएगा? सेक। तो कॉस का उल्टा, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल। 1 अपॉन कॉस अगर लिख दें तो उसको आप क्या लिख सकते हैं? समझ रहे हैं ना इसको? तो इसका ना मैं अब छोटा सा एक टेबल बना देता हूँ और जिसको आपको समझ लेना है बढ़िया से। देखिएगा ना, साइन थीटा किसके बदले में आएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? समझ रहे हैं ना? या साइन यहाँ चला जाएगा तो कॉसेक कहाँ आ जाएगा? इसी को इम्प्लाइज करिए, दिस इज कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ आ रहा है? साइन वहाँ ले जाइए तो कॉसेक यहाँ आ जाएगा। तो 1 अपॉन साइन इक्वल टू कॉसेक। वो देखिए, समझ रहे हैं? तो 1 अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं आप? या कहीं ज़रूरत पड़ी साइन को चेंज करना है तो किस में चेंज कर देंगे? साइन को 1 अपॉन कॉसेक लिख लेंगे। सिमिलरली कॉसेक को साइन में चेंज करना है तो क्या लिख देंगे? 1 अपॉन साइन। या कहीं 1 अपॉन साइन है तो उसको क्या लिख लेंगे? कॉसेक। समझ आया? पहली चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, कॉस थीटा किसका उल्टा है? 1 अपॉन सेक को कॉस लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या कहीं कॉस लिखा हुआ है तो उसको 1 अपॉन सेक लिख सकते हैं। इसी तरह से एक दूसरे को इधर उधर ट्रांसपोज किए तो ये क्या बन गया? सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन
कॉस थीटा बना। समझ आ रहा है ये? एक दूसरे के उल्टे, तो समझ आ रहा है उल्टे मतलब 1 के अपॉन में, रेसिप्रोकल। तीसरी चीज टेंजेंट थीटा, टेन, ये किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। इसी को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन टेन थीटा का। ये याद रहेगा, ये रेसिप्रोकल है ना, रेसिप्रोकल मतलब 1 के अपॉन में इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? पक्का आया? पक्का आया? हाँ, अब एक और चीज़ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, देखिए इधर सब लोग ध्यान से ना, इधर लिखते हैं, यहाँ लेते हैं ना। देखिए बताइए ज़रा कि P अपॉन H क्या चीज़ है? इस रेशियो को क्या बोलते हैं? साइन बोलते हैं किसी एंगल का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। सिमिलरली B अपॉन H क्या है? कॉस है। हमने क्या किया, हमको P अपॉन H पता है, हमको B अपॉन H पता है, हमने दोनों को डिवाइड कर दिया। देखिए ज़रा, हमने क्या किया, P अपॉन H को B अपॉन H से डिवाइड किया। जब ये डिवाइड होता है तो क्या होता है? ये नीचे वाला ऐसे ऊपर चला जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसी चीज़ को आप फिर कैसे लिख सकते हैं? ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड में है, एक क्वांटिटी ये है, दूसरी क्वांटिटी ये है, एक क्वांटिटी डिवाइडेड बाय दूसरी क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये डिवाइड हट के क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। दिस इज H अपॉन B हुआ, तो H ऊपर H नीचे कैंसल हो गया, ये सिर्फ क्या बचा? P अपॉन B। और P अपॉन B क्या चीज़ है? 10। P अपॉन H क्या था? B अपॉन H क्या था? तो साइन कॉस का रेशियो, साइन अपॉन कॉस क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। इसको हमने रूल बना लिया और हमने लिख लिया कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझ आया? ये छोटा सा प्रूफ भी हो गया कि जब भी आप साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? tan बन जाएगा, बनेगा ना। या tan को साइन और कॉस में चेंज करना है तो क्या लिख लेंगे? tan को साइन अपॉन कॉस लिख लेंगे। समझ आया? फिर से यहाँ आपने देखा कि tan किसका उल्टा होता है? कॉट का। अगर मैं कॉट लिखना चाहता हूँ तो tan को क्या लिख दूँ? 1 अपॉन टेन। तो 1 अपॉन टेन करूँगा तो क्या बन जाएगा? फिर से देखिए, व्हाट इज tan? साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं इस tan को 1 अपॉन टेन लिखूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा? कॉस अपॉन साइन। और 1 अपॉन टेन क्या होता था? कॉट। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉट। समझ आया? नहीं आया? आया ना? देखिए दूसरा ना, कॉट थीटा क्या लिखते हैं आप? 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन अपॉन कॉस। तो इसी को 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आप जान रहे हैं नीचे वाली क्वांटिटी ऐसे पलटेगी ऊपर जाके, तो जब ये पलटेगी तो क्या बन जाएगी? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या है? कॉट थीटा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉट थीटा। ये आया समझ कि नहीं आया? तो टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी को उल्टा करिए, साइन अपॉन कॉस बोलने के बजाय कॉस अपॉन साइन करिए। तो साइन अपॉन कॉस 10 होता था, कॉस अपॉन साइन इसका उल्टा है तो कॉट बन जाएगा। तो कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। समझ आया? कहीं कॉस अपॉन साइन है आप उसको कॉट लिख सकते हैं, या कहीं कॉट है आप उसको साइन कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे? कॉस अपॉन साइन। आया कि नहीं आया? आया। और ये छोटे से प्रूफ भी इसके समझ में आए, ये वाली, ये मैंने 10 के लिए बताया है, आप चाहें तो कॉट के लिए भी यूज़ करके देख सकते हैं कैसा होता है कैसा नहीं। हो गया यहाँ तक कि नहीं हुआ? अच्छा, क्लास 9th में जब ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहली चीज़ आपको ये बताई जाती है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकालेंगे आप। किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकालेंगे आप, थोड़ा सा 2 मिनट उसका रिव्यू देखिए ना। हाँ देखिए,
ये एक ट्राइंगल हम ले रहे हैं ना, सपोज दिस इज द ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया, हुआ, बोलो ना, हाँ। दिस इज एंगल थीटा और एंगल A, ठीक बात। क्या है ये, क्या है ये, एंगल A। मैंने कहा ये BC है 4 सेंटीमीटर और ये AB है 3 सेंटीमीटर। कितना है? ये सबसे कॉमन क्वेश्चन क्लास 9th में यहीं से स्टार्ट होगा। AB कितना सेंटीमीटर और BC कितना, 4 सेंटीमीटर। फाइंड आउट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैठो होते हैं, 6 की वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू निकालनी है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत, हमारा रिक्वायरमेंट, हमको तीनों साइड पता होने चाहिए कितने कितने हैं। तीनों साइड का लेंथ पता होना चाहिए। कितने साइड का लेंथ मालूम है? 2। तीसरा साइड आप निकाल सकते हैं कि नहीं? कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस आपको यूज़ करना आता है, आप कर सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस, बोलिए? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं कर रहा ना, ये आप जान रहे हैं पाइथागोरस क्या है, ठीक है। इसमें हाइपोटेनस कौन है? हम इस एंगल की बात कर रहे हैं ना, इसलिए परपेंडिकुलर कौन इस एंगल के लिए, और बेस कौन, ठीक है। ये हमको निकालना है। BC कितना है और AB, तो दिस इज 16 + 9 25 एंड दिस इज √25 5। अब ये नहीं कहना कि रूट से प्लस और माइनस दोनों बाहर निकलते हैं, तो माइनस कहाँ गया, कहाँ गया माइनस, कहाँ गया? हमने निगलेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लेंथ मेज़र कर रहे हैं और लेंथ निगेटिव नहीं होता। हो गया AC 5 सेंटीमीटर। तो ये कितना मिल गया? तो अगर हमको सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने हैं या कोई भी निकालना है, एक ठो भी निकालना है, जब तक आप नहीं निकाल सकते, जब तक आपको क्या ना पता हो जाए, तीनों साइड का लेंथ ना पता हो जाए। समझ रहे हैं? आपके पास ये था, ये था, ये हमने निकाल लिया पाइथागोरस लगा के। इस तरह से पाइथागोरस लगेगा। क्लास 9th का पहला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, ठीक है। तो AC कितना आ गया? अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। तो हमने निकाला साइन A। सपोज मैं इसको एंगल A ही मान रहा हूं अभी ना। इस एंगल के लिए सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बताइए। साइन A, कॉस A, tan A, कॉसेक A, सेक A, कॉट A। जल्दी जल्दी ना, फटाफट बोलिए। इधर देखिए सब ध्यान से। मुझे एंगल A के लिए साइन निकालना है। व्हाट इज साइन? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। व्हाट इज रेशियो? हाँ, दो साइड का रेशियो। साइन में कौन से साइड के रेशियो लिए जाते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन और हाइपोटेनस, और इस एंगल के लिए बेस कौन? क्लियर है ना? परपेंडिकुलर एंगल का सामने वाला, अपोजिट वाला साइड कहलाता है। तो बोलिए परपेंडिकुलर कितना, हाइपोटेनस कितना? दिस इज साइन A, ठीक है। कॉस बोलिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एंगल A के लिए बेस कौन और हाइपोटेनियस? tan बोलिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर फॉर एंगल A? 4। व्हाट इज बेस? 3। हो गया। अब इधर की चीजें आपको दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने बताया हमको कॉसेक लिखना है, साइन पता है, क्या करें? इसको 1/sin लिख दें। 1/sin ही क्या होता है? दिस इज साइन, तो 1/sin क्या होगा? कॉसेक। तो 1/4/5, 5/4, सो दिस इज 5/4। सेक किसका उल्टा होता है? तो इसको उल्टा कर दो। कॉट किसका उल्टा होता है? उल्टा कर दो। ये सब हो गए। अच्छा, ये किस एंगल के लिए निकाला? नाउ टेल मी फॉर एंगल C,
ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल सी। सोचिए, what is sine perpendicular upon hypotenuse? For this angle which side is perpendicular? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन और हाइपोटेनस? वही 90 के सामने वाला। तो अब इस एंगल की बात कर रहे हैं हम, तो इस एंगल का परपेंडिकुलर कौन है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बोलिए परपेंडिकुलर कितना? 3 अपॉन कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस एंगल के लिए बेस कौन? अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो बेस कौन हुआ? हाँ, तो 4 अपॉन 5। 3 का है कोई हाइपोटेनस थोड़ी ना बदलेगा, तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस रहेगा। गधा। tan c, व्हाट इज tan? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3 अपॉन 4। cosec, अब आप चाहें तो लॉजिक लगा लें और आप चाहें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है cosec। तो हाइपोटेनस कौन और परपेंडिकुलर कौन? 3। समझ रहे हैं? sec, आप चाहें तो cos का उल्टा कर लें यहाँ से, और आप चाहें तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। व्हाट इज हाइपोटेनियस एंड व्हाट इज बेस? 4। समझ आ रहा है? वहाँ से आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। cot का बता दीजिए, इसका उल्टा बना? ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी भी एंगल के लिए निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए सबसे पहली कंडीशन और आखिरी कंडीशन क्या है? सारे साइड्स का लेंथ आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो पाइथागोरस लगा के आप निकालेंगे। कभी कभी आप देखेंगे, ये हमने आपको बताया ना 4/3, हमने बताया ना, वो आपको ये नहीं बताएंगे। वो आपको बोलेंगे कि देखिए भैया, ये जो एंगल थीटा है, हम आपको गिवन में दे रहे हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5 है। ऐसे ये क्या बता दिया हमने आपको? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हम बताए दे रहे हैं, वो है साइन थीटा 4/5। तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकाल के बताइए इसी एंगल के लिए। तो आपको क्या पता है? कब तक आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो नहीं निकाल सकते? जब तक क्या ना पता हो? सारे साइड्स ना पता हो। कैटो साइड पता है आपको? 2। कौन से? ये क्या है? ये क्या है? तो इस एंगल का परपेंडिकुलर ये है, तो यही होगा 4। इस एंगल का हाइपोटेनियस ये है, तो ये होगा 5। अब आप क्या लगाएंगे? पाइथागोरस लगाएंगे और ये निकल जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनस पता है, परपेंडिकुलर पता है। ये निकालना है अब की बार बेस, तो ऐसे नहीं निकालेंगे, अब की बार बेस निकालना है। तो ये इससे माइनस हो जाएगा। 25 - 16 9, और 9 का अंडर रूट 3, तो ये कितना आ जाएगा? तीनों साइड पता हो गए। अब आप ये फोटोकॉपी कर सकते हैं। आया समझ में? इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। हो गया? ठीक है, ये नोट करें।